अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। इस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं और अपनी एक वीडियो में बताया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह से नौकरियां बेच रहा है और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रहा है। आपको ये भी बताया कि पीपीएससी के पर्चे किस तरह से लीक होते हैं। लेकिन अब आज की तारीख को 2 जनवरी 2021 को खुद पीपीएससी ने ये मान लिया है कि हमारे अदारे से पर्चे लीक हो रहे थे और नौकरियां बेची जा रही थी। पंजाब में 16, 17 और इससे ज़ायद स्केल की नौकरियों पर जो लोग थे वो पैसे देकर ये सीटें खरीद रहे थे। ये खुद तस्लीम कर लिया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने और पंजाब एंटी करप्शन ने इस सारे मामले को पकड़ लिया है। अब जो इस वीडियो का मौजू है वो ये नहीं है कि पहले क्या हुआ, बात यहाँ होगी कि अब क्या हो रहा है। आज खबरों में ये खबर चलती रही कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक करने वाला डेटा एंट्री ऑपरेटर पकड़ा गया है। आप सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ही सारे गैंग को चला रहा था? क्या वो ही कसूरवार है? सोशल मीडिया पर भी इस वक्त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से पीपीएससी का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत हमेशा की तरह एक गरीब, एक छोटे स्केल के क्लर्क को कुर्बानी का बकरा बना रही है। क्या आपको भी यही लगता है? क्या आपको लगता है कि वाकया ही वो क्लर्क इस सारे मामले में मुलव्वस है, या मेरी तरह आपको भी दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है? नाजरीन, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके मामले में मैंने आपको बताया था कि पर्चे लीक होने का मामला तो सानवी मामला था। सबसे पहला मामला ये था कि नौकरियां भी बेची जा रही हैं, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो तहत नौकरियां जारी होती हैं वो सिर्फ पेपर पास करने से नौकरी नहीं मिल जाती, बल्कि उसमें एक इंटरव्यू भी होता है जिसे पास करना पड़ता है। 30 लाख के इवज पर्चा भी पास होता है और इंटरव्यू भी पास होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो तमाम उम्मीदवार कह रहे हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर देते हैं कि हमें ऑफर दी जाती है कि 30 लाख दीजिए, पर्चा भी पास, इंटरव्यू भी पास और नौकरी आपकी। ऐसा सिर्फ ऑफर ही नहीं दी जा रही, बल्कि कुछ तुलबा ने यह बताया कि उनके साथी जो उम्मीदवार थे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने बताया कि उनके साथी जो उनके साथ के थे उन्होंने वो 30 लाख भरे और आज वो बाइज्जत तरीके से 17वें स्केल की नौकरियां कर रहे हैं और अफसरशाही को एंजॉय कर रहे हैं। अब मामला ये है कि पंजाब एंटी करप्शन ये कहता है कि ये एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था जो चेयरमैन से पेपर साइन करवाने के बाद उस पेपर को टाइप करता था और टाइप करते वक्त वो पेपर चोरी करता था और बेच देता था। अब यहाँ पे 2 कसूरवार हैं, एक चेयरमैन और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरी नज़र में, क्योंकि चेयरमैन एक ऐसे शख्स को इंतहाई हसास मालूमात दे रहा है जो छोटे स्केल पर है और जो पैसों की लालच में कुछ भी कर सकता है। अगर अदारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा अदारा इस तरह की हिकमत अमली से चल रहा है तो फिर बहुत से दीगर अदारों पर भी सवाल उठते हैं कि इतनी हसास मालूमात, इतनी हसास तरीन चीज़ वो एक ऐसे बंदे के हाथ में भेज दी जाती है जिसकी तनख्वाह कम है और उसको भी शौक़ है कि उसके पास भी महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला वगैरह सब कुछ हो, तो वो उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अब बात जो मेरा कहने का मकसद है वो यही है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब एंटी करप्शन और जो हुकूमत पाकिस्तान है और हुकूमत पंजाब है वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को कुर्बानी का बकरा बना रही है और जो असल मुजरिम है, असल गैंग है, उसको बचाया जा रहा है। असल गैंग को गिरफ्तार किया जाए, असल मुजरमों को पकड़ा जाए। चेयरमैन पीपीएससी, सेक्रेटरी पीपीएससी, ये असल मुजरम हैं, इनको पकड़ा जाए। इनकी नाक तले पर्चे चोरी हो रहे थे, नौकरियां बिक रही थी और इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा था। अगर हुकूमत असल जिम्मेदारान को नहीं पकड़ती तो फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर को पकड़कर ये करप्शन और इस माफिया का जो बाज़ार है, जो करप्शन का बाज़ार सरगर्म किया हुआ है इस माफिया ने, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी तरह इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ ये लोग खिलवाड़ करते रहेंगे। मुझे यासिर जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।